पूरे उदयपुर संभाग में 140 दिन तक बच्चे को किसी भी एनआईसीयू में 140 दिन तक बच्चे को नहीं रखा गया। मेरी बच्ची प्री मैच्योर 25 वीक में पैदा हो गई थी और अनंता हॉस्पिटल में मैं 3 दिन के बाद बच्ची को लेके आया था और 4.5 महीने तक मेरे को यहाँ रहना पड़ा। अभी हाल ही में 20 सितंबर को हमारे यहाँ एक बच्चा इमरजेंसी में रिसीव हुआ जिसका नाम था बेबी ऑफ मीना, जो कि 25 सप्ताह का था और जिसका वजन जो था 570 ग्राम था। उसको हमने इमरजेंसी से एनआईसीयू में शिफ्ट किया वेंटिलेटर पर और एक दिन बच्चे को वेंटिलेटर पर ही एनआईसीयू में रखा गया, जिसके बाद अगले दिन हमने उसे वेंटिलेटर से हटाकर इसके नीचे वाले सपोर्ट यानी कि एनआईवी पर शिफ्ट कर दिया। बच्चे का 25 सप्ताह होने की वजह से और बच्चे का कम वजन होने की वजह से हमने उसे फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स पर रखा गया। बच्चे की पहले दिन पर जब हमने रिसीव किया बच्चे को इन्फेक्शन की जांचें भेजी गई जिसमें इन्फेक्शन पाया गया, तो हमने फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स पर ही उसे कंटिन्यू रखा गया। कम से कम 1 महीना बच्चा एनआईवी सपोर्ट पर रहा, उसके बाद बच्चे को उससे नीचे वाले सपोर्ट यानी कि एचएफएनसी सपोर्ट पर रखा गया। आई एम डॉक्टर भावना वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स। बच्चे की 14वें दिन पर आंखों की जांच कराई गई। यह जांच एबनॉर्मल पाई गई। उसके लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट द्वारा 2 बार बेवासिजुमेब इंजेक्शन दिया गया। यह जांच रिपीट कराई गई तो ये नॉर्मल पाई। साथ ही बच्चे के कम सप्ताह में होने के कारण बच्चे में खून की कमी भी थी, इसीलिए बच्चे को 5 से 6 बार खून देना पड़ा। इसे हम एनीमिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। साथ ही कम सप्ताह के लिए बच्चे की जो हड्डियां थी वो भी कमज़ोर थी, जिसे हम ऑस्टियोपेनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। उसके लिए हमने उसको कैल्शियम और फॉस्फोरस सप्लीमेंट और प्रॉपर फीडिंग के साथ हमने ठीक किया। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु अडवाणी है। मैं अनंता में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन की पद पे कार्यरत हूँ। काफ़ी समय तक बच्चे को ऑक्सीजन देने की वजह से बच्चे के फेफड़े की परत में विकृति डेवलप हो गई थी, जिसे हम हमारी मेडिकल टर्म्स में ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बीपीडी। जिसकी वजह से बच्चे का हमने सीटी स्कैन कराया, जिसपे कंफर्म हुआ कि बच्चे को बीपीडी हुआ है, जिसके लिए हमने बच्चे को स्टेरॉइड थेरेपी दी, जिसे हम डार्ट थेरेपी बोलते हैं। एक बार स्टेरॉइड थेरेपी देने के बाद भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हमें नहीं मिला, इसलिए हमने उस बच्चे को 2 बार स्टेरॉइड थेरेपी दी। बच्चे का समय से पहले पैदा होने की वजह से दिमाग में खून का रिसाव हो गया था, जिसे हमारी एक्सपर्ट नर्सिंग टीम ने मिनिमल हैंडलिंग से ठीक किया। और फिलहाल जब इसका डिस्चार्ज से पहले हमने जब यूएसजी क्रेनियम कराया, जिसे आईवीएच डायग्नोज किया जाता है, उसमें आईवीएच बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। बच्चे को फीडिंग शुरू करने के लिए हमने मिनिमम 1 हफ्ता वेट किया, क्योंकि बच्चा समय से बहुत पहले हुआ था। 1 हफ्ते बाद हमने मिनिमल न्यूट्रिशन शुरू किया। डेली हम इसको 2 ml फीडिंग देते थे हर 2 घंटे में। 2 हफ्ते बाद जब बच्चा ने अच्छे से फीडिंग एक्सेप्ट किया, तब हमने थोड़ी थोड़ी फीडिंग 1-1 ml करके बढ़ाई और आज फाइनली बच्चे को हमने माँ के पास शिफ्ट किया है। बच्चा आज 1400 ग्राम का है। 140 दिन बच्चा हमारे पास रहा। आज माँ पूरी तरह से बच्चे को संभाल पा रही है। बच्चा माँ के लालन पोषण में है। बच्चा अच्छे से फीडिंग कर रहा है। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से ठीक है। उसका खून का रिसाव दिमाग में बिल्कुल ही तरह से बंद हो चुका है और बच्चा एकदम एक्टिव है, अपना टेम्परेचर खुद ही मेंटेन कर पा रहा है। आज बच्चा 550 ग्राम से 1400 ग्राम का हो गया है। बच्चा स्वस्थ है। बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है। बच्चे को मिनिमल हैंडलिंग की जरूरत है। बच्चे को कोई विकृति नहीं है और आज हम 140 दिन बाद बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये हमारी टीम की, एनआईसीयू टीम की और पूरे हॉस्पिटल के लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात है, गर्व की बात है। थैंक यू। अभी गुड़िया स्वस्थ है। 4.5 महीने तक मुझे अनंता हॉस्पिटल रहना पड़ा। यहाँ का स्टाफ वगैरह और बहुत बढ़िया सुविधा है हॉस्पिटल की। और डॉक्टर हिमांशु जी, डॉक्टर प्रणय जी और भावना मैम, इन सब का काफ़ी सहयोग रहा। नर्सिंग स्टाफ का भी काफ़ी सहयोग रहा और अब मेरी बच्ची स्वस्थ है। आज मुझे छुट्टी हो रही है 4.5 महीनों के बाद और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।